राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि 700 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं ना। पीछे की सारी क्लासें आपने देखा होगा और उम्मीद है कि आपके पास भी 700 प्रश्न लिखे गए होंगे। 650 देखे थे कि 700 देखे थे? 650 तो हो गया था। 700 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसके बाद हमें देखना है 701 से। तो चलिए 701 से हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। पाश्चात्य से प्रश्न है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो जॉक देरिदा ने लिखा है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जायसी नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। कनुप्रिया काव्य है किसका काव्य है? तो धर्मवीर भारती का काव्य है कनुप्रिया। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। तो यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। यशोधरा खंड काव्य का प्रकाशन वर्ष 1932। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। आधा गांव का प्रकाशन 1966 है। गंगौली गांव का चित्रण है, सिया मुसलमानों की जिंदगी पे आधारित है। फिर है सार सुधा निधि। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन हैं? तो सार सुधा निधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र हैं। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा है। तो बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1829 ईस्वी, राजा राम मोहन राय। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्रीय कृति के लेखक कौन हैं? तो मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। शुद्ध कविता की खोज किसने लिखा है? तो दिनकर ने लिखा है शुद्ध कविता की खोज। नया साहित्य नए प्रश्न किसने लिखा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है नया साहित्य नए प्रश्न। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कौन कहता है? तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तुम चंदन हम पानी निबंध है किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का है तुम चंदन हम पानी। लखनऊ मेरा लखनऊ संस्मरण है किसका है? तो मनोहर श्याम जोशी का। लखनऊ मेरा लखनऊ संस्मरण मनोहर श्याम जोशी। एक कंठ विस्पाई नाटक है किसका है? तो दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्पाई। बिगड़े का सुधार उपन्यास है किसका है? तो लज्जा राम मेहता का। बिगड़े का सुधार उपन्यास लज्जा राम मेहता। इसके बाद है लवंग लता व आदर्श बाला, ये किसका उपन्यास है? तो किशोरी लाल गोस्वामी का है। लवंग लता व आदर्श बाला उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी। फिर है हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कामायनी से प्रसाद जी की है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। इसके बाद है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में।
श्रृंगार प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो भोजराज हैं श्रृंगार प्रकाश के लेखक। चित्र मीमांसा किसकी रचना है? तो अप्पय दीक्षित की रचना है चित्र मीमांसा। अम्बपालिका कहानी है किसकी है? तो चतुरसेन शास्त्री की है अम्बपालिका कहानी। सर्पदंश कहानी किसकी है? तो रामदरस मिश्र का है सर्पदंश कहानी। विपात्र कहानी किसका है? तो विपात्र मुक्तिबोध का है। श्रृंगार तिलक के लेखक कौन है? तो रुद्र भट्ट हैं श्रृंगार तिलक के लेखक। रसमंजरी किसकी रचना है? तो रसमंजरी नंददास की है। आज के अतीत आत्मकथा है किसकी है? तो भीष्म साहनी की है। आज के अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी। आधुनिक साहित्य ग्रंथ है किसका ग्रंथ है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है आधुनिक साहित्य। समय के पांव रेखा चित्र है किसका है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का है समय के पांव रेखा चित्र। 10 तस्वीरें रेखा चित्र किसका है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें। बहती गंगा उपन्यास है किसका है? तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशी के का। बहती गंगा उपन्यास शिव प्रसाद मिश्र रुद्रकाशी के का। जल टूटता हुआ ये किसका उपन्यास है? तो रामदरस मिश्र का है जल टूटता हुआ। रीति और शैली ग्रंथ है किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। रीति और शैली ग्रंथ किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। ढलान से उतरते हुए निबंध है किसका है? तो निर्मल वर्मा का है ढलान से उतरते हुए। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1916 ईस्वी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी। पाजेब पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी। पाजेब कहानी जैनेन्द्र और इसका प्रकाशन 1942 में। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है इसका प्रकाशन होता है 1999 में। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है और इसका प्रकाशन होता है 1999 में। मुर्दा घर उपन्यास है किसका है? तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। मुर्दा घर उपन्यास लिखा है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने। और मुर्दा सराय कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। और मुर्दों का गांव कहानी है धर्मवीर भारती की। और मुर्दा स्थापित कहानी है महेश कटारे का। और मुर्दा घर तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का। किशनगढ़ का अहेरी उपन्यास है किसका है? तो संजीव का है किशनगढ़ का अहेरी। शब्द और स्मृति निबंध है किसका है? तो निर्मल वर्मा का है। दृष्टि अभिसार निबंध है किसका है? तो कुबेर नाथ राय का है। दृष्टि अभिसार किसका निबंध? कुबेर नाथ राय का। चिंतन मुद्रा किसका निबंध है? तो विष्णुकांत शास्त्री का है। चिंतन मुद्रा निबंध विष्णुकांत शास्त्री। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां ये काव्य है किसका काव्य है? तो रघुवीर सहाय का। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां काव्य रघुवीर सहाय का। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं ये कहानी है किसकी है? तो चित्रा मुदगल की है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। इसके बाद है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पे डाउट करो। ये कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि मार्क्सवाद हमें ये सिखाता है कि हर चीज पे डाउट करो। रामविलास शर्मा प्रखर मार्क्सवादी आलोचक हैं। लाल पसीना उपन्यास है किसका है? तो लाल पसीना उपन्यास अभिमन्यु अनंत का है। लालचीन ब्रजनंदन सहाय का। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत का। लाल गुलाब मेहरुनिशा परवेज का। लाल हवेली शिवानी का। एक और लाल तिकोन निबंध है नरेंद्र कोहली का।
तो लाल पसीना आप ध्यान देंगे अभिमन्यु अनंत का प्रवासी रचनाकार हैं। बहुत रात गए काव्य है, किसका काव्य है? तो बहुत रात गए काव्य है नरेंद्र शर्मा का। बहुत रात गए काव्य नरेंद्र शर्मा। दिल्ली काव्य किसका है? तो दिल्ली दिनकर का है। दिल्ली काव्य दिनकर का। और चिंगारिया कहानी संग्रह है, किसकी कहानी संग्रह है चिंगारिया? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी ने लिखा है चिंगारिया। तो इस प्रकार यही इनका जब्त कर लिया गया था। तो इस प्रकार 750 प्रश्न हमारे क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब मैं कुछ आप लोगों से प्रश्न कर लेती हूँ होमवर्क टाइप में, जिसका जवाब आप लोगों को देना रहेगा। तो आपको बताना है कि छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है? पहला प्रश्न आपका है, नोट करेंगे। छायावाद को अन्योक्ति पद्धति किसने कहा है? दूसरा है नूरजहां प्रबंध काव्य किसका है? तीसरा है निराला का दार्शनिक आधार क्या है? चौथा है कि अपने ही सुख दुख के रंग में रंग के प्रकृति को देखा तो क्या देखा, ये कथन किसका है? और पांचवा है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। ये कौन कहता है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है? और ये भी बताएंगे कि मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में। ये पंक्ति किसकी है? मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में। फिर बताएंगे महामानव प्रबंध काव्य है किसका है? 7 प्रश्न दी मैं आपको। महामानव प्रबंध काव्य है किसका प्रबंध काव्य है? महामानव। तो 7 प्रश्नों के जवाब आपको लिख के बताने हैं। पहले कॉपी पे नोट करेंगे, फिर क्रम से सबका जवाब टाइप कर देंगे। ठीक, तो चलिए इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। बाकी क्लास कैसी लगी बताएंगे और खूब मन लगा के पढ़ेंगे। आपका दिन पढ़ने में जाना चाहिए और आज से आप लोगों को जो मिशन दिया गया है उस मिशन पे लग जाना है। अच्छे से 10 क्लासें करनी है, कुर्सी पे से हिलना नहीं है, एकदम पेटी बांध के बैठ जाना है कुर्सी पे और अपनी लक्ष्य को पूरा करना है। जब पूरा नहीं करेंगे, जब आप अपने लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, अपने लिए आप खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको आगे बढ़ने के लिए ये करना होगा कि आपको मेरी बात माननी होगी, आपको मेहनत करना होगा। अब आप सोचेंगे नहीं, मैं सबका दुनिया भर के रिश्तेदारों में जाके सबका बर्थडे एनिवर्सरी मना के नौकरी ले लूँ तो ज़माना गया। वो नहीं है इतना आसान और फालतू चीज़ें हैं वो सब। मत जाइए, मत अपना समय नुकसान करिए वहाँ। आप अपनी पढ़ाई में दीजिए, इसमें मज़ा लाइए ना कि सबसे बेस्ट करना है, मुझे एकदम टॉप रैंक पे जानी है। इसमें अपने मज़ा को, अपनी खुशी को खोजिए। बाकी भूल जाइए, सारी दुनिया को भूल जाइए कि हम क्या हैं, क्या थे। बस याद रखिए कि हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, और उसी के लिए एकदम लगे रहिए और जो टारगेट दिया गया है उसे अच्छे से पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों से ये उम्मीद है कि जो टारगेट दी हूँ आज, हम लोगों का मिशन जीपी है, जो गोविंद पांडे की बुक की 70 क्लासें हैं, 7 दिन में ख़त्म करनी है। आधा घंटा की एक क्लास है, एक दिन में 10 क्लास देखना है, मतलब 5 घंटे लगेगा। 1.5 पे करके देखेंगे तो 4 घंटे से भी कम लगेगा। अच्छे से मोबाइल को टेबल पे रख के, रफ पेन लेके उसके बाद देखना है, सुनना है, ऐसे मन से एकदम। ये भी कर सकते हैं कि 2 क्लास देख के फिर बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर 2 क्लास देखें, फिर थोड़ा सा ब्रेक लें, फिर 2 क्लास देखें। और डेली की भी कोई क्लास छूटनी नहीं चाहिए। नेट नहीं होगा तो नेट रिचार्ज करवाइएगा। 29 रुपया का 30 रुपया का प्लान आता है, 1 GB डाटा मिलता है। ठीक, करवाइएगा। खर्च करने से पढ़ाई में हमें नहीं डरना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं बार बार कहती हूँ ये इन्वेस्टमेंट होता है। जितना नेट लगे, जितना पेन ख़त्म हो, जितना कापी ख़त्म हो, सब लगा दीजिए। ठीक, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, शर्ट, पैंट, थोड़ा ब्रेक करिए। इसके बिना भी जीवन चलेगा,
लेकिन इस पढ़ाई के बिना जीवन नहीं चलना चाहिए। तो लग जाइए और ये मत देखिए पेपर कब होगा, ये देखिए कि आप कितना तैयार हैं, आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं। अपने फील्ड में आप एकदम बादशाह रहिए, आपकी रैंक कोई हिला ना पाए। रिजल्ट जिस दिन आए तो खोजना ना पड़े कि अरे अरे कहाँ गया, कहीं लास्ट में तो नहीं है, पहले पेज पे आपका रोल नंबर छपा दिख जाए। इतनी तैयारी होनी चाहिए। पेपर दे के आए तो अभी शंका में ना रहें कि होगा कि नहीं होगा, श्योर रहें कि मेरा तो रिजल्ट बन रहा है। ठीक, तो ये तैयारी मेहनत से आती है, कॉन्फिडेंस मेहनत से आता है। जितना मेहनत करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और उन्हीं के पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है जो मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करने वालों को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप भी मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, जो बताई हूँ, जैसे बताई हूँ करेंगे। मुझे आप सभी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास आप लोग मुझ पे किए हैं तभी आप लोग इससे, मेरी बैच से जुड़े हैं, नहीं तो नहीं जुड़े होते। तो आप लोग मेरी बातों को फॉलो भी करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत भी बनाएंगे। तो इस क्लास को अब यहीं पे मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।